आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। 3:30 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों। किश्तवाड़ के छात्रों में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला। इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी। 8 अक्टूबर को बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। रविंदर रैना का बयान। सोनम वांगचुक रिहा, पाबंदी का हुक्म वापस ले लिया गया। दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट को किया आगाह। गुतरेस पर पाबंदी। इजराइल का यूएन स्टाफ पर एक और हमला। अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। ईरान की मुबैना हिट लिस्ट में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल के वज़ीर दिफा का नाम शामिल। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान और इजराइल के दरमियान जहां कशीदा जो सूरत हाल कशीदा है, वहीं पर सोशल मीडिया पर ईरान की मुबैना हिट लिस्ट सामने आ गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इजरायली दहशत गर्दों को फांसी या कत्ल करने की मुबैना फहरिस्त है, जिसमें इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली वज़ीर दिफा का नाम भी शामिल है। सोशल मीडिया पर सामने आने वाली इस पोस्टर में इजराइल की जमीनी, बहरी और फिजाई फौज के कमांडरों के नाम भी शामिल हैं। आपको बताते चले कि एक बड़ी खबर इस वक्त जहां पर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के साथ ही एक लिस्ट, एक फहरिस्त वायरल हो रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये ईरान की जानिब से उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, जो हिट लिस्ट है मुबैना तौर पर, जिसमें इजराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथ साथ ही इजराइल के वज़ीर दिफा का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और इजराइल दोनों ही मुल्कों की हुकूमतों ने इस पोस्टर पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया है। दूसरी जानिब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियां का कहना है कि ईरान जंग और खूनरेज़ी का ख्वाहां नहीं है। उन्होंने कहा कि हम खत्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहते हैं। खत्ते में कशीदगी वसी करना अमरीका और यूरोप के मफाद में नहीं है। वाज़ेह रहे कि 2 रोज कबल ईरान ने इजराइल पर सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे और ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों ने इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को ज़ेर ज़मीन जाने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद ही दोनों के दरमियान, दोनों मुल्कों के दरमियान इस वक्त जो हालात है, सूरत हाल जो है वो काफ़ी कशीदा है और साथ ही साथ दोनों तरफ से इस वक्त बयानबाजी और धमकियाँ दी जा रही है। सिलसिले में एक फहरिस्त जो एक पोस्ट जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद ही माना जाता है कि ईरान की जानिब से मुबैना हिट लिस्ट जारी कर दी गई है। ताहम दोनों मुल्कों की तरफ से इस पर कोई रद्दअमल सामने नहीं आया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली दहशतगर्दों को फांसी या कत्ल करने की मुबैना फहरिस्त में इजरायली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और उसके साथ साथ ही वज़ीर दिफा इजराइल के, उनका नाम इस फहरिस्त में शामिल है। और इस सोशल मीडिया पर जो सामने आने वाली इस फहरिस्त में जो पोस्टर जो वायरल हुआ है, उसके मुताबिक इजराइल की ज़मीनी, बहरी और फिजाई फौज के कमांडरों के नाम भी इसमें शामिल है। ताहम ईरान और इजराइल की जानिब से, उन हुकूमतों की जानिब से इस पोस्टर पर कोई रद्दअमल जाहिर नहीं किया गया है। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात जरा जिला किश्तवाड़ की करते हैं। जिला किश्तवाड़ के छात्रों इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान करीब 12 बजे जब गोलियों का तबादला हुआ, उसके बाद ही इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी हैं। चंद रोज कबल भी किश्तवाड़ के छात्रों इलाके के अंदर गोलियों का तबादला हुआ था, उसके बाद ही लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन आज एक बार फिर छात्रों के इलाके के अंदर सर्च ऑपरेशन जब गोली चली, तो उसके बाद ही एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर इलाके में
जो सर्च ऑपरेशन वो चलाया जा रहा है। इस ऑपरेशन में फौज, पुलिस, एसओजी और उसके साथ साथ ही सीआरपीएफ एहलकार भी शामिल हैं, जिनकी तरफ से इसमें इस सर्च ऑपरेशन को वसी करके इसमें चलाया जा रहा है। जिला किश्तवाड़ के छात्रू इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि करीब 12 बजे फायरिंग, 11:30 बजे के करीब ये फायरिंग हुई है, जिसके बाद ही मजीद फोर्सेस को इलाके के अंदर तैनात कर दिया गया। एक वसी इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि अभी भी इलाके के अंदर जारी है। ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है फोर्सेस की जानिब से और इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला मौसूल होने के बाद उनसे राबता हुआ। ये जराये के हवाले से खबर आ रही है, ताम पुलिस की जानिब से इसकी तस्दीक होनी अभी बाकी है और इलाके के अंदर मजीद फोर्सेस को तलब कर लिया गया। एक वसी इलाके को फौज, पुलिस और सीआरपीएफ ने मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। बीजेपी जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया है कि अब की बार जम्मू के साथ साथ वादी कश्मीर में भी कमल का फूल खिलेगा। उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार बीजेपी की ही होगी। उनका कहना था कि 8 अक्टूबर को बीजेपी वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के बतौर उभर कर सामने आएगी। जम्मू कश्मीर में यहां की आवाम ने, जनता ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है। रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है। मुझे विश्वास है कि प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़ा राजनीतिक दल, इन चुनावों में विजय के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आएगी। और यकीनन माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जिस प्रकार पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में काम किया है, उसी का नतीजा है कि हर एक मतदाता जो वोट देने यहां मतदान केंद्रों पर जा रहा था, उनके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल खोलकर जम्मू रीजन के साथ साथ वादी कश्मीर की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। यकीनन मेरा विश्वास है कि जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जम्मू कश्मीर यूटी किसान वेलफेयर कमेटी की जानिब से आज त्राल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें कमेटी के तर्जुमान बुरहान अहमद रैना ने बताया है कि कमेटी किसानों की फलाह बहबूद के लिए काम करेगी। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के किसानों को तरह तरह के मुश्किलात होते हैं, जिनको अजाला करने की कोशिश की जा रही है। तर्जुमान ने बताया कि हाल ही में उनके साथ 7,000 के करीब लंबदार भी जुड़ चुके हैं। इस कम्युनिटी का मेन मोटिव यही है कि हम किसान के हर छोटी बड़ी चीज़ को मद्देनज़र रख के आगे तक पहुंचाए, जो आगे जाके बात सुनी जाए और उस पर रद्द-ए-अमल किया जाए। आजकल हमारे घर में 1 साल गुजर जाता है किसान को कमाने में, फिर जाके जब वो उसका मुआवजा देखता है वो उतना नहीं होता कि एक घर पूरा चल सके, खुशी का एक संसार बच सके। इसी संकल्प को आगे लेकर हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, जेके किसान कम्युनिटी, जिसमें हर कोई जुड़े और इसके साथ रहे। अभी हमारे साथ कम से कम 7,000 लंबरदारों ने रजिस्ट्रेशन की है और हम खुले दिल से तायुन करते हैं कि बाकियों का कि हमारे साथ जुड़े, अपनी रजिस्ट्रेशन करें और इस कम्युनिटी का हिस्सा बने, ताकि हर छोटे मसाइल पे बात हो और हर कोई पॉलिसी जो बेनिफिशियल हो, जिसका भी आपको फ़ायदा मिले, वो आप तक पहुँचे। हम फ़ायदा उस हद तक नहीं मिल रहा जिस हद तक हम मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि मैं ग्राउंड लेवल पे हूँ, जो मेरे से सामान जा रहा है 10 रुपये का, वो आगे जाके 20 पे पहुँच जाता है, जो कि आगे जाके 30 पे जा रहा है। जो हम 1 साल मेहनत कर रहे हैं, उसका टोटल मुआवजा 10 रुपये मिल रहा है।
जाकि जो हमारा होना चाहिए 15 रुपये, आगे जाके अगर 3 रुपये बढ़े फिर और 2 रुपये बढ़े तो हमारा भी कुछ फ़ायदा हो। जिला अनंतनाग के बिजबियारा में आज एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिस दौरान एक इदारे की जानिब से जिस्मानी तौर खास अफराद में व्हील चेयर तकसीम की गई हैं। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह भी किया है। इस मौके पर कहा गया है कि इसकी कोशिश होगी कि जिला में कोई भी जिस्मानी तौर खास अफराद बिना व्हील चेयर के न रहे। मुझे लगता है कोई भी लफ्ज़ उसको बयान नहीं कर सकता, जितनी भी हम उसकी तारीफ़ करें कम है। इंतज़ामिया का यही हमेशा प्रयास रहती है, कोशिश रहती है कि हम उनके साथ शाना बशाना चल के आगे और कर रहे कि जो प्रॉपर रिहेबिलिटेशन है, न सिर्फ एड देने की बात हो, प्रोस्थेटिक एड की बात हो, व्हील चेयर की बात हो, बल्कि प्रॉपर रिहेबिलिटेशन, फिजियोथेरेपी, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, उन सब की तरफ जो काम हो रहा है उसमें हम साथ साथ चल रहे हैं। इसके साथ साथ जो हमारी ज़िला लेवल पे जो कमेटियां बनी है, इनके भी ये मेंबर है। हमने 3 अक्टूबर को हायर सेकेंडरी स्कूल बिजबिहारा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया, जिसमें हमने 100 व्हील चेयर आज डिस्ट्रीब्यूट किए। ये जो व्हील चेयर है, ये एक पोर्टेबल व्हील चेयर है जिसको मुस्लिम एड ऑस्ट्रेलिया ने हमें फ़ंड किया है, और हमने इसमें एक ये रखा है, पॉइंट रखा है कि हम डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में एक भी बच्चे को जिसको व्हीलचेयर की ज़रूरत होगी उसको व्हीलचेयर के बिना नहीं रखेंगे। आज डीसी साहब ने जो यहाँ पे इस इनिशिएटिव का इनाग्रेशन किया, तो हमने पहले कोशिश की उन बच्चों को जो घरों में मैसूर होते हैं, जिनको पेरेंट्स बाहर नहीं निकाल सकते हैं, जिनको बाथरूम जाने में प्रॉब्लम आती थी, तो उनके लिए हमने पहले व्हीलचेयर दे दी। और इसमें जो करीबन 60 बच्चे हैं और 40 नौजवान लड़के लड़कियां हैं जो स्कूल जाने के लिए ये व्हीलचेयर इस्तेमाल करेंगे। महकमे वाइल्ड लाइफ ने आज मुख्तलिफ स्कूलों के इश्तराक से शिकारगाह त्राल में वाइल्ड लाइफ हफ्ता मनाया है, जिसमें स्कूली बच्चों और अमले ने इको पार्क की सफाई सुथराई अमल में लाई। वही एक पेंटिंग कंपटीशन का भी एहतमाम किया गया है, जिसमें वाइल्ड लाइफ को बचाने पर जोर दिया गया। जो आज का ये प्रोग्राम है, ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट ने किया है। जो इन्होंने यहाँ पर एक पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करवाया है। इसमें क्या है कि हमें दिखाना है कि हम कैसे वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं बाय ह्यूमन एग्जिस्टेंस और एनिमल एग्जिस्टेंस को एग्जिस्टेंस हम दिखा सकते हैं एक सस्टेनेबल वे में, एक ऐसे तरीके से कि हमें एनिमल्स भी सेफ रहे, ह्यूमंस भी सेफ रहे। जो आज का ये प्रोग्राम है, हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है इन्होंने किया है, बिकॉज ये आजकल की बहुत ज़्यादा नीड है कि हमें वाइल्ड लाइफ को बचाना चाहिए, क्योंकि हम देख रखते हैं कि आज बहुत ज़्यादा हंटिंग पोचिंग होती है, और ये मतलब हमारे बायोडाइवर्सिटी में भी बहुत ज़्यादा चेंज आ रहे हैं। और तो हमारे सेव करना है हम अपने बायोडाइवर्सिटी को, इकोसिस्टम को, तो हमें ये एज इंडिविजुअल्स हमें लेना चाहिए। और हम यूथ है तो हमारे पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें। और आज हम इधर सारे जमा हुए हैं क्योंकि आज वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके रिलेटेड पहले तो हमने इधर सफाई की, क्योंकि हमने इधर वाइल्ड लाइफ प्रोग्राम, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स वगैरह जो हैं जो ख़त्म हो रहे हैं दिन बाय दिन, उनको कंजर्व करने की ट्राई करनी है। डेट्स वाई हमने इधर सफाई की, क्योंकि सबसे पहले फॉरेस्ट अगर हम बचाएंगे तो इसके रिलेटेड एनिमल्स खुद ही बचने स्टार्ट होंगे। उसके बाद इधर एक पेंटिंग कंपटीशन है जिसकी थीम है हम वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व करें, कैसे हम अपनी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं जिस वजह से हमारे नेचर को काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता है, उससे बचाएं और अपने नेचर को इस हद तक सुधारें कि हम पे एक ऐसा दिन ना बने कि हमारा ही अंत हमारी वजह से आ जाए। दैट्स वाई तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करनी है अपने नेचर को बचाने की, बहुत कम ट्री काटने की। अगर हम एक ट्री काटेंगे तो उसके बदले हमें 10 ट्री या 5 ट्री लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बैलेंस नहीं रहा हमारे बीच में तो एक दिन ऐसा आएगा हम इंसान अपने आप को खुद ही ख़त्म करेंगे। दैट्स वाई आज का दिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने बच्चों के जहन में ये बात डालने के लिए इधर हम सबको बुलाया, बहुत सारे स्कूल आए हैं। दैट्स वाई कि हमारे दिमाग में ये बात है कि हम फॉरेस्ट को बचाएं, मगर क्यों बचाएं, हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सारा बताने के लिए हमें इधर बुलाया है। थैंक यू।
मुल्क भर में नवरात्र आज से शुरू हुए हैं और तमाम हिंदू बरादरी के लोग इस त्यौहार को नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं और हजारों अकीदतमंद माता के मंदिरों में हाजिरी देकर खुसूसी पूजा पाठ में शिरकत करते हैं। अगरचे कश्मीरी पंडित भी नवरात्रा के शुरू होने के साथ ही महानवमी तक माता की पूजा करते हैं, ताहम वो इस त्यौहार को मुनफरिद तरीके से मनाते हैं। कश्मीर की सदियों पुरानी रिवायात के मुताबिक कश्मीरी पंडित नवरात्रि यानी नौरा से एक दिन पहले रात को अपने अपने घरों में एक थाली सजाते हैं। इस थाली में चावल, फूल, कलम, नोट, दूध और दही और नए साल की जंतरी जैसी अशिया रखी जाती हैं और नौरा के दिन घर का हर फर्द नींद से जागते पहले इस थाली का दर्शन करता है। इस सिलसिले में जिला बारामूला के अंदर शलपोत्री मंदिर में नवरात्रि बड़ी अकीदत के साथ मनाई गई है। नवरात्रि के दौरान बहुत से लोग रोज़ा भी रखते हैं, रिवायती दुर्गा पूजा करते हैं और अमन, खुशहाली और फलाह बहबूद और भाईचारे के लिए दुआ करते हैं और आशीर्वाद हासिल करने के लिए वो मंदिर जाते हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी नवरात्रि के मुकद्दस त्यौहार के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। ये मतलब नवरात्रे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हम इसमें मतलब पूजा वगैरह करते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि हमने आज ही हवन किया है। या इस देवी को पहली देवी शैलपुत्री हैं, इनको सब मानते हैं और ऑल ओवर इंडिया में नवरात्रे बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। हाँ बिल्कुल आते हैं। अभी हाल ही में ही बहुत यहाँ से कुपवाड़ा से, गांदरबल से लोग आकर के यहाँ पर गए। नॉर्मली मतलब जैसे कि इसमें हम फास्ट रखते हैं और मतलब देवी को इन्वोक करते हैं, ठीक है। उनको मीन्स उनसे अपने हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए उनसे मांगते हैं हर चीज़। नहीं, उनका तरफ से बहुत अच्छा कोऑपरेशन है। ये 9 डेज तक रहेगी यहाँ पे। बस यही मांगना चाहूँगी कि ये नवरात्रे सबके लिए खुशहाल बनकर आए और मंगलमय हो, ठीक है। और मतलब सब माता की अच्छे से पूजा करें, दिल लगा कर के करें। बिल्कुल बहुत सुधार है, पहले से बहुत सुधार है यहाँ पर। अब ऐसा पहले जैसा माहौल नहीं है। अब तो यहाँ पर लोग आते जाते भी हैं, पहले नहीं आते जाते थे यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आते हैं, हम इनवाइट करते तो बिल्कुल आते हैं। ये शारदीय नवरात्र का पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का होता है और हम यहाँ पंडित कॉलोनी शेखपुरा बड़गाम से आए हैं। तो आज पहला नवरात्रा है, हम अपने पूरी फैमिली के साथ आए हैं और उम्मीद करते हैं कि जितने भी सारे भक्तजन हैं वो यहाँ माता के दर्शन के लिए ज़रूर आए। हाँ, कोशिश तो रहती है बट काफ़ी टाइम के बाद आज हम आए। माहौल बहुत अच्छा है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 13 years एंड इट इज़ वेरी गुड हेयर, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी मैं सबसे गुजारिश करती हूँ जो भी ये इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, मैं ये सबसे उम्मीद करती हूँ कि हर किसी को अपने घर वापस आना चाहिए। हाँ, पूजा पाठ तो सुबह से ही चली आ रही है और कुछ यहाँ पे हवन वगैरह भी हो रखा है और हम लोग भी आए हैं। तो क्योंकि पहला दिन है नवरात्रि का, तो इसके लिए हम माता से यही उम्मीद करते हैं, माता से यही प्रार्थना करते हैं कि आने वाला वक्त जो है हमारे कश्मीर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा पीसफुल रहे। माँ शैलपुत्री का है, 9 दिन होते हैं माता के और आज पहला दिन है और हम सब ने इस दिन हम पूजा पाठ करते हैं, मंदिर जाते हैं, अपने अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं, अखंड ज्योत रखते हैं, जो जिस तरह का व्रत पूरे दिन का व्रत रखते हैं और ऐसे ही हम लोग 9 दिन का व्रत करेंगे। नवरात्रि का त्यौहार बड़ी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाता है दुनिया भर के साथ साथ। चाहे हम यूटी जम्मू कश्मीर की बात करें, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद है, ये नॉर्थ कश्मीर का खानपुरा का इलाका है और खानपुरा के इलाके के साथ में एक मंदिर है, शिलपथरी मंदिर के नाम से इसको जाना जाता है। हालांकि आज सुबह से यहाँ पे लोगों का तांता बना हुआ है, क्योंकि दूर दराज स्टेटों या बारामूला के मुंसलिक इलाकों से जो है यहाँ पे लोग आए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं वो यहाँ पे पूजा पाठ में लगे हुए हैं। हालांकि आज दिन भर जो है यहाँ पे पूजा पाठ के साथ साथ दीगर जो प्रोग्राम है वो दिन भर जारी रहेगा और खुसूसन यूटी जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे मुल्क या दुनिया भर के लोगों के लिए खास दुआ मांगी जाएगी। बारामूला शिलपथरी मंदिर से मैं इरशाद बड़ गुलिस्तान। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के CEO अंशुल गर्ग ने कहा है कि श्राइन बोर्ड की जानिब से हर साल नवरात्रि के मौके पर बहुत वसी इंतजाम किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की तादाद में इजाफा किया गया,
ताकि अकीदतमंदों के लिए खुद को रजिस्टर करवाने में आसानी पैदा हो। सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी हजूम के इंतजाम और सिक्योरिटी को यकीनी बना रही है। उन्होंने मजीद कहा कि जिस्मानी तौर खास अकीदतमंदों के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए हैं और उनको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में भी तरजीह और कोटा दिया जा रहा है। तरफ से हर साल ही शारदीय और चैत्री दोनों नवरात्रों के लिए काफ़ी इलेबोरेट अरेंजमेंट्स किए जाते हैं और इस साल भी जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की संख्या में वृद्धि की है ताकि यात्रियों को कम से कम समय में रजिस्ट्रेशन कर RFID कार्ड उपलब्ध हो सके। पूरे यात्रा मार्ग पर सफाई अभियान पिछले 1 महीने से चल रहा है। उसके अलावा भोजनालयों में जो व्रत के खाने की व्यवस्था है, साफ जल पेयजल की जो व्यवस्था है, टॉयलेट ब्लॉक्स, उसके अलावा हमारे जो लंगर सेवाएं और भवन पर जो है फूलों से साज सजावट, वो सारे जो है इलेबोरेट अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। उसके अलावा क्राउड मैनेजमेंट के लिहाज से सीआरपीएफ, पुलिस और श्राइन बोर्ड की सिक्योरिटी विंग के द्वारा जो है RFID इंटीग्रेटेड CCTV सर्वेलेंस सिस्टम काम में लाया गया है ताकि जो है रियल टाइम बेसिस पर हम यात्रा को ट्रैक कर सकें और कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से ही नियंत्रित रूप से कटरा से भवन की तरफ यात्रा रवाना करें। देखिए, पिछले 2 साल से दिव्यांगजनों के लिए काफी विशेष ध्यान बोर्ड की तरफ से दिया जा रहा है, जिसके अंदर कटरा से अर्धकुंवारी तक घोड़े की और अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार सेवा दिव्यांगजन को प्रायोरिटी पर निःशुल्क प्रोवाइड कराई जा रही है। और इस साल भी विशेष हेल्प डेस्क कटरा और भवन पे सेटअप किए गए हैं ताकि दिव्यांगजन को किसी प्रकार की कठिनाई ना हो और ऑनलाइन सेवाओं में भी उनके लिए एक प्रेफरेंस और उनको एक प्रायोरिटी कोटा दिया गया है ताकि वो आसानी से इन सुविधाओं का लाभ ले सकें। देखिए, बोर्ड की तरफ से आज के समय में 3 लंगर सेवाएं चल रही हैं ताराकोट, सांजीछत और भैरव में, और इस साल माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशों पर एक और लंगर सेवा अर्धकुंवारी में शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो आज पहली नवरात्रि से यात्रियों को उपलब्ध होगी और सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक लोग इस सेवा का लाभ ले सकेंगे। देखिए, यहाँ पर सीआरपीएफ, पुलिस और बोर्ड की एक जो है 3 टायर्ड सिक्योरिटी ग्रिड इन प्लेस रहती है और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स खुद माननीय उपराज्यपाल द्वारा रिव्यू किए जाते हैं। और पिछले 2 महीने से हमारी एक सिक्योरिटी ड्रिल चल रही थी जिसके अंदर कटरा से भवन तक के सारे एरियाज को रेकी किया गया है और एडिशनल नफरी जो है मैन पावर जो है डिप्लॉय की गई है और RFID और CCTV की मदद से हम प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में जो है क्राउड को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारी यही कोशिश है कि जो यात्रा अनुभव है सबके लिए सुरक्षित भी हो और सरल भी हो। सीआरपीएफ की 130वीं बटालियन के जरिए एहतमाम 2 रोज़ा जिला पुलवामा टाइकोंडो चैंपियनशिप आज अवंतीपोरा के मैरिज हॉल में इख्तिताम पजीर हुई है। इवेंट में मुतअद्दिद तलबा की पुरजोश शिरकत देखने में आई है जिन्होंने पूरे मुकाबले के दौरान मुतासिरकुन महारत और खेल का मुजाहरा किया। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट राजीव यादव थे जिन्होंने नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और जिस्मानी फिटनेस को फ़रोग़ देने में मार्शल आर्ट्स की अहमियत पर जोर दिया। इस मौके पर कहा गया है कि खेलकूद से न सिर्फ बच्चे मंशियात या दीगर बुराइयों से दूर रहते हैं बल्कि नौजवानों की जिस्मानी और जहनी तंदुरुस्ती को बढ़ाने में खेलों का एक अहम रोल रहता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाह फैसल अली है। पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कमांडेंट ऑफिसर 130 बटालियन श्री राजीव यादव सर, देन ऑल द CRPF टीम and all the officials of Taekwondo Association of Jammu and Kashmir and Taekwondo Association of District Pulwama। आज जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलवामा टाइकोंडो चैंपियनशिप का आगाज़ हुआ है जिसमें 150 बच्चों का पार्टिसिपेशन है फ्रॉम डिफरेंट एरियाज ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। इसमें जो हमारे है हर एज कैटेगरी के बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैडेट, सब जूनियर, जूनियर और सीनियर मिक्स बॉयज़ एंड गर्ल्स जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसमें जो है हमारा सहयोग 130 बटालियन CRPF ने किया। जैसे हर साल 130 बटालियन जो है हमारा हेल्पिंग हैंड बनता है, इस साल भी वैसी हेल्पिंग हैंड बना है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म दिया है टू द यूथ ऑफ पुलवामा, टू द टाइकोंडो एथलीट्स ऑफ पुलवामा। टाइकोंडो एक ओलंपिक गेम है जिसको जो 2000 साल पहले जो है फाउंड किया गया है कोरिया में, जो अभी मोस्ट प्लेड स्पोर्ट जो है फुटबॉल के बाद मोस्ट प्लेड स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है और एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट है फ्रॉम द J&K स्पोर्ट्स काउंसिल एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से, जिसमें बच्चों को आगे जाके बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। जो भी बच्चा अपना स्पोर्ट्स में करियर बनाना चाहता है, ओलंपिक्स जाना चाहता है, उसके लिए बेस्ट। नाज़रीन, इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर अगला बुलेटिन कश्मीरी खबरनामा ज़हूर लोलावी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।